तो आज के वीडियो में हम सेंडिलर एग्जिट की प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसे सीखेंगे। इसके लिए हमने तीन इंडिकेटर है उसका यूज करा है। जो पहला इंडिकेटर है वो है हमारा सेंडिलर एग्जिट, जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है वो है हमारा हाइकरैसी कैंडल स्टिक, और जो तीसरा कैंडल है वो है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन सब टॉपिक को अगर आपको डिटेल में जानना है तो सब पर मैंने वीडियो कवर करा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। सारे इंडिकेटर को आप डिटेल में समझ सकते हैं। क्विकली सेंडिलर एग्जिट है, सिर्फ आप उसे समझ लीजिए 30 सेकंड के अंदर। जब भी सेंडिलर एग्जिट आपको सेल का सिग्नल देगा तो वहां से आप क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। और जब भी बाय का देगा तो वहां से आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। यहाँ पर आप दो लाइनें देख सकते हैं। ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन क्या है, ये आपकी स्टॉप लॉस की लाइन है। जैसे ही स्टॉक अपसाइड मूव करते जाएगा ये ग्रीन लाइन भी अपसाइड मूव करते जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस भी है कैंडल के साथ अपसाइड ट्रेल करा सकते हैं। इसका अपोजिट सेल में होगा। जब यहाँ पर आपको सेल का सिग्नल देगा तो आप यहाँ पर अपनी सेल की क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। पर जब स्टॉक इतना डाउन ट्रेंड में मूव हो गया तो ये जो लाइन है, ये लाइन भी इसके साथ ही डाउन ट्रेंड में मूव हो गई। तो आप अपना स्टॉप लॉस भी है यहाँ पर ट्रेल करा देंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता है और आप इतना प्रॉफिट है कवर कर लेते। तो सेंडिलर एग्जिट आपको बाय सेल की एंट्री भी देता है और साथ ही साथ आपको बताता है कि आप अपना स्टॉप लॉस है वो भी ट्रेल करा सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि कैसे आप इन ट्रेडिंग इंडिकेटर है इसे चार्ट में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहे हैं। आप इसे किसी भी चार्टिंग के प्लेटफॉर्म है उस पर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, यहाँ इंडिकेटर के ऑप्शन पर सेंडिलियर। जैसे ही आप सेंडिलियर लिख देंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेंडिलर एग्जिट के इंडिकेटर आ रहे होंगे। अब आपको जिस इंडिकेटर को अप्लाई करना है उसका नाम है सेंडिलर एग्जिट, जिसके क्रिएटर है एवरग्रेट है और जिसके करंटली यूजर्स है वो 4658 है। आप इस पर क्लिक करें, यह चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है उसका नाम है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप बस ईएमए टाइप कर दीजिए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, या फिर बहुत सी बार लिख कर आ रहा होगा आपके चार्ट पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों सेम ही होते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर ले तो यह भी चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। ये हमारे दो इंडिकेटर अप्लाई हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो कैंडल है कैंडल के टाइप पर आना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है हाइकरैसी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कैंडल स्टिक क्या कन्वर्ट हो जाएगी, हाइकरैसी कन्वर्ट हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से जो हमारे इंडिकेटर है वो यहाँ पर अप्लाई हो गए। अब चलिए हम इन इंडिकेटर में सेटिंग कर लेते हैं जिससे आज का ट्रेडिंग रिजल्ट है वो अचीव होगा। सेटिंग का पार्ट स्किप मत करना वरना प्रॉफिट नहीं होगा, फिर आप बोलेंगे स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सेंडिलर एग्जिट पर आना है। सेंडिलर एग्जिट पर आने के बाद आपको इनपुट पर आना है। यहाँ पर आपको ATR प्लेट 22 दिख रहा है, इसकी जगह आपको क्या करना है, 1 करना है। और यहाँ पर ATR मल्टीप्लायर 3 दिख रहा है, इसकी जगह आपको 2 करना है। ये सेटिंग हमने क्यों करी, क्योंकि इससे हमारा सेंडिलर एग्जिट है वो क्विक हो जाएगा और हम इंट्राडे में ट्रेड करेंगे तो हमें प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। आप ओके करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ईएमए पर क्लिक करेंगे। तो आप ईएमए पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ आप लेंथ है, लेंथ पर आएंगे और आपको क्या करना है, 200 करना है। 200 करने के बाद आप यहाँ पर स्टाइल्स पर आएंगे। स्टाइल्स पर आने के बाद आप इसका कलर अपनी मर्जी से रख सकते हैं। मैं इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ और इसकी लाइन की थिकनेस है इसे बढ़ा देता हूँ। और जैसे ही मैं ओके करूंगा तो यहाँ क्या हो गया, हमारी जितनी भी सेटिंग थी इंडिकेटर की वो सारी कंप्लीट हो गई। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ टाइम फ्रेम पर। अगर आप इसे ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में तो यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करिए। पर अगर आप इसे स्विंग ट्रेडिंग में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ 1 आवर या फिर 4 आवर दोनों में से किसी भी टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। मैं इसे आपको इंट्राडे में ट्रेड करके दिखाऊंगा, वो भी कितने, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो हमने यहाँ पर क्लिक करा 15 मिनट पर, तो हमारी जो कैंडल है वो 15 मिनट में कन्वर्ट हो गई। तो चलिए हमने इंडिकेटर की सेटिंग और टाइम फ्रेम में सब पर डिस्कस कर लिया। अब हम बाइंग और सेलिंग के उसके ट्रेड समझ लेते हैं। इन दोनों के 3 रूल है, वो तीनों रूल आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले हम बाइंग पर डिस्कस करते हैं। बाइंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए कि एक कैंडल स्टिक आपकी 200 ईएमए के ऊपर क्रॉस अप दे। मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे ढूंढेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पहला क्रॉस अप है आपको यहाँ मिला। आप देख सकते हैं कि यह हमारी पहली कैंडल स्टिक थी जिसने 200 ईएमए की लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, और इससे पहले आप देखेंगे कोई भी कैंडल स्टिक नहीं थी। तो ये कैंडल स्टिक जो आपको क्रॉस अप देगी वो कलर क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं। तो अगर इसका कलर ग्रीन होगा तो उसके बाद आपको लास्ट रूल है वो क्या चाहिए कि आपको जो सेंडिलर एग्जिट है, सेंडिलर एग्जिट यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल देना चाहिए। तो आपके तीनों रूल कितना इजीली कवर हो गए। सेंडिलर एग्जिट आपको बाय का सिग्नल दे देगा। आपका पहला क्रॉसअप होना चाहिए 200 ईएमए की लाइन के ऊपर, जो ये व्हाइट लाइन थी, यहाँ देख सकते हैं क्रॉसअप हो गया। और जो इसका कलर है कैंडल का, जो क्रॉसअप देगी, जो 200 ईएमए के ऊपर क्लोज करेगी वो ग्रीन कलर की होगी, हम बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं। तो आप एंट्री कहाँ करेंगे, आप इस कैंडल की क्लोजिंग है वहां पर क्या करेंगे,
एंट्री कर देंगे। और आप यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं ये जो आपकी सैंडिलर एग्जिट की ग्रीन कलर की लाइन है, आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर ये कैंडल यहाँ बनी होगी तो ये ग्रीन कलर की लाइन यहाँ होगी। और उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखाऊंगा तो हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यह चार्ट को बड़ी स्क्रीन पर करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ में प्रॉफिट है, हाईएस्ट प्रॉफिट कितना हो जाता। आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट भी है इतना हो जाता। आप इजीली इतना बड़ा प्रॉफिट है, इतना बड़ा प्रॉफिट कमा सकते थे, मेरे को चार्ट भी जूम आउट करना पड़ा। और अब आप यहाँ पर एक और एडवांस पॉइंट है वो समझेंगे। अगर आपको इतना बड़ा प्रॉफिट होते जा रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस भी क्या कर सकते हैं, आप इस ग्रीन लाइन की मदद से थोड़ा ऊपर ऊपर करते जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि अगर आपका प्रॉफिट यहाँ पर पहुंच गया है तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं इस ग्रीन लाइन की मदद से। और जब आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट यहाँ पहुंच गया है तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ कर दीजिए। और जब आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट यहाँ पहुंच गया है तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट भी लॉक होता रहेगा। और सैंडिलर एग्जिट का तो काम ही यही है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कराना। तो इसे करेंगे आप बाइंग का ट्रेड। अब चलिए हम समझते हैं सेलिंग का ट्रेड। सेलिंग के ट्रेड के लिए आपको क्या चाहिए कि कोई भी एक कैंडलस्टिक 200 EMA है, इसकी लाइन के नीचे दे दे क्लोजिंग। 200 EMA की लाइन के नीचे दे क्लोजिंग, उस कैंडल का कलर होना चाहिए रेड और सैंडिलर एग्जिट आपको क्या देना चाहिए, सेल का सिग्नल। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारी कैंडलस्टिक थी इसने क्या करा, 200 EMA की लाइन है इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी कैंडल पर हमें सैंडिलर एग्जिट है, इसने भी सेल का सिग्नल दे दिया। तो आप क्या करेंगे, आप इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग है यहाँ पर ले लेंगे अपना सेल का ट्रेड। हमने यहाँ पर ले ली एंट्री। और स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस आप रखेंगे सैंडिलर एग्जिट की ये जो ऊपर वाली रेड लाइन होगी यहाँ पर रख लेंगे आप स्टॉप लॉस। और यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमें प्रॉफिट अचीव होता। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट इतने बड़े बड़े अचीव हो रहे हैं कि हमें चार्ट भी है जूम आउट करना पड़ रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमने इतना बड़ा प्रॉफिट है, इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया। और इससे पहले हम बाय का ट्रेड कब लेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि 200 EMA लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग मिली। तो यहाँ हम बाय की कंडीशन देखते हैं कि जिस कैंडलस्टिक ने 200 EMA की लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, जो ये थी, क्या ये ग्रीन कलर की थी, ये क्लियरली ग्रीन कलर की है। और हमारा लास्ट रूल क्या था कि सैंडिलर एग्जिट आपको बाय का सिग्नल देना चाहिए, जो आपको यहीं पर दे दिया। तो अब आप क्या करेंगे, आप इस कैंडलस्टिक की क्लोजिंग है यहाँ पर आपको एंट्री लेना चाहिए ना। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और जो ग्रीन कलर की लाइन है वहां पर आप क्या रख देंगे, स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आप यह लाइन होगी, ये यहाँ पर होगी ग्रीन कलर की लाइन, तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर भी प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपने इतना बड़ा प्रॉफिट है, इतना बड़ा प्रॉफिट भी इजीली बना लिया होता। और फिर हम अगर इससे पहले देखेंगे, इससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें सेल का ट्रेड मिला, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि 200 EMA के नीचे हमें क्लोजिंग मिली। और उसके बाद अगर आप इस कैंडल पर देखेंगे तो सैंडिलर एग्जिट ने भी आपको सेल का सिग्नल दिया और ये कैंडल भी रेड कलर की थी, हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो आप क्या करते हैं, आप इस कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री लेते और हाई पर रखते अपना स्टॉप लॉस। और यहाँ पर आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट लगभग इतना अचीव होता। पर यहाँ पे आपका फायदा क्या हो जाता, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपको प्रॉफिट होने लगे तो आप क्या करेंगे, आप अपने स्टॉप लॉस को इस सैंडिलर एग्जिट है इसकी रेड लाइन के साथ ट्रेल कराते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका एंड में स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पर आ जाता। तो आपको इस ट्रेड है, इस ट्रेड में भी इजीली प्रॉफिट हो जाता। तो इस ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट हुआ, पर मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप इस कैंडल का परसेंटेज देखेंगे तो ये लगभग 1.99%, 2% के। तो आपको ऐसी कैंडल है उन्हें अवॉइड करना है। जो कैंडल अगर 1.5% से बड़ी हो रही है एंट्री कैंडल, आप उसे अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वहां पर पहले ही मोमेंटम बहुत ज्यादा हो चुका है, उसके बाद रिवर्सल के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। एक और एडवांस पॉइंट, अगर वीडियो बिना स्किप करे देखेंगे तो आपको एडवांस पॉइंट भी पता चलते जाएंगे। और इससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ हमें क्या मिला, 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सैंडिलर एग्जिट ने भी बाय सिग्नल दिया और ये कैंडल भी क्या है, ग्रीन कलर की है। तो आप क्या करेंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग पर आप लेंगे एंट्री और स्टॉप लॉस क्या बताया, ये जो आपकी ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ पर आप रखेंगे बाइंग में स्टॉप लॉस। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट इतना इजीली अचीव हो गया। और अगर आप इससे पहले भी पास्ट में जाएंगे तो पास्ट में हमें इससे पहले कहाँ ट्रेड मिल रहा है, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमें 200 EMA के नीचे क्लोजिंग मिली। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं सैंडिलर एग्जिट ने आपको सेल का सिग्नल दिया, कैंडल का कलर क्या था, रेड था। तो आप क्या करते, आप इस कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पर एंट्री करते, स्टॉप लॉस कहाँ रखते, आप सैंडिलर एग्जिट है इसकी रेड लाइन पर स्टॉप लॉस रखते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम हर बार की तरह चार्ट है, चार्ट को जूम आउट करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं क्या कितना प्रॉफिट बनाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने इतना बड़ा प्रॉफिट है, इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया और यह और भी ज्यादा नीचे ही जाता जा रहा है। तो अगर मैं आपको कितना भी जूम आउट करके दिखा दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट स्क्रीन पर समा नहीं रहा, हमें इतना ज्यादा जूम आउट करना पड़ा। और इससे पहले वाले ट्रेड में भी यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हुआ, यहाँ आपको 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग मिला। और अगर आपको और जूम करके दिखाऊंगा तो इससे पहले वाले ट्रेड में भी कैंडल का कलर है वो ग्रीन ही है, आप यहाँ पर भी एंट्री लेते और ग्रीन लाइन पे स्टॉप लॉस रखते तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपने इतना बड़ा प्रॉफिट है
इतना बड़ा प्रॉफिट बना। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत ही प्रॉफिटेबल है, पर आप इसे बैक टेस्ट करिएगा फिर ही रियल मार्केट में अप्लाई करिएगा। मैंने इसे आपको निफ्टी में यूज करके दिखा दिया, आप जिस भी चार्ट में इसे ट्रेड करना चाहते हो उसमें पहले बैक टेस्ट करिएगा फिर अप्लाई करिएगा। 10,000 सब्सक्राइबर पर मैं आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस है उसका कोर्स सिखाऊंगा, और इसे टेस्ट करने के बाद ही आप रियल मार्केट में अप्लाई करेंगे।